नमस्कार, गुरुशाला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, जिला इंदौर से। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है ऊष्मा। ऊष्मा, जिसे हम इंग्लिश में हीट भी बोलते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सूर्य को ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गर्म तथा ठंडी वस्तुओं की। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं एवं कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। उदाहरण के लिए बर्फ ठंडा होता है एवं चाय तथा कॉफी गर्म होती है। जब हमें यह पता लगाना होता है कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, तो हम उसे सामान्यतः हमारे हाथों के स्पर्श से पता लगाते हैं। वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, यदि हमें उसे मापना हो तो फिर हम तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम तापमापी या थर्मामीटर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस तापमापी से हम शरीर का बुखार मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं तथा थर्मामीटर पर उपलब्ध स्केल को हम सेल्सियस कहते हैं। यह बात आपके जानने लायक होगी कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। एक मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तथा मौसम की जानकारी के लिए हम जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसे हम अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मामीटर कहते हैं। इसी प्रकार प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले तापमापी को हम प्रयोगशाला तापमापी भी बोलते हैं। अब हम ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जब हम उस बर्तन को हटा लेते हैं तो बर्तन ठंडा हो जाता है। वह ऊष्मा परिवेश में आ जाती है तथा वह क्रम जिसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे ऊष्मा के चालन के नाम से भी जाना जाता है। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, वे पदार्थ ऊष्मा के चालक कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने नहीं देते या प्रभावित नहीं होने देते हैं, उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा तथा एल्यूमिनियम ऊष्मा के चालक हैं तथा लकड़ी अथवा अन्य प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं। अब मैं आपको एक मनोरंजक परिघटना बतलाता हूं, जिसे तटीय क्षेत्रों के लोग अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल का तापमान समुद्र की तुलना में ज्यादा होता है, अर्थात स्थल समुद्र की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। वह स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तब उस वायु का स्थान लेने के लिए, अतः हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि गर्म हुई उस वायु के स्थान पर अब समुद्र की ओर से
ठंडी वायु आना शुरू हो जाती है एवं इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से उठी हुई गर्म वायु समुद्र की ओर प्रभावित होती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है तथा रात्रि में यह क्रम ठीक विपरीत हो चला जाता है एवं ठंडी वायु स्थान से समुद्र की ओर बहने लगती है जिसे थल समीर भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।